हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 5 दैट इज नंबर लाइन। तो इसके पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 जो है नवनीत के बुक से उसको सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 जो है नवनीत के बुक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्जर्व द नंबर लाइन गिवन बिलो एंड फाइंड लेंथ आर क्यू माइनस लेंथ पी आर। तो लेंथ आर क्यू माइनस लेंथ पी आर ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें आर क्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर पी आर फाइंड करनी पड़ेगी, फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो उसके लिए पहले हमें नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ नंबर लाइन को देखो तो यहाँ पे 0 है और फिर यहाँ पे -2 दिया है। 0 के बाद -2 कितने डिस्टेंस पे दिया, मतलब यूनिट अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 यूनिट के बाद -2 दिया है। और यहाँ ऑप्शन में अगर आप देखो तो सभी ऑप्शंस में डिनोमिनेटर में 7 है। डिनोमिनेटर में 7 है, इसका मतलब हर यूनिट के दो इक्वल पार्ट बने होंगे। तो इस हिसाब से अगर यहाँ 0 से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 रहा होगा तो न्यूमरेटर में कितना रहा होगा, तो इसका आंसर -2 आएगा। तो 7 को कितने से मतलब 7 से किसको डिवाइड करोगे तो -2 आता है, तो -14 को। इसका मतलब यहाँ पे -14 रहा होगा। ठीक है, तो ये -2 का मतलब हो गया -14/7। तो इसके पहले ये हो जाएगा -12/7, ये हो गया -10/7, ये हो गया -8/7, ये -6/7, ये हो गया -4/7, ये हो गया -2/7 और ये हो गया 0/7 यानी 0। अब इसके अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 2/7 और ये हो जाएगा 4/7। तो यहाँ पे जो ये यूनिट डिस्टेंस दिया है यहाँ पे इसके दो इक्वल पार्ट बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आर क्यू कितना। अब देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स कौन से कोऑर्डिनेट दिखाते वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अभी हमें फाइंड करना है लेंथ आर क्यू। तो पहले लेंथ आर क्यू फाइंड करेंगे। लेंथ आर क्यू फाइंड करने के लिए क्यू कोऑर्डिनेट में से आर कोऑर्डिनेट को माइनस करना पड़ेगा। तो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है 4/7 है, माइनस आर का कोऑर्डिनेट कितना है -4/7, तो उसको लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, इक्वल टू ये 4/7 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 4/7, 4 + 4 8 हो गया, डिनोमिनेटर में 7। तो आर क्यू की लेंथ हमें मिल गई। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ पी आर। लेंथ ऑफ पी आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर में से कोऑर्डिनेट ऑफ पी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आर का कोऑर्डिनेट है -4/7 माइनस पी का कोऑर्डिनेट है -10/7, तो उसको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में -10/7। ये -4/7 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 10/7। तो -4 + 10 हो गया 6, तो 6/7। अब हम फाइंड कर सकते हैं लेंथ ऑफ आर क्यू माइनस लेंथ ऑफ पी आर इक्वल टू आर क्यू कितनी है 8/7 माइनस ये है 6/7 दैट इज इक्वल टू 8 - 6 हो गया 2, 2/7 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है 2/7, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। तो ये क्या है, दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। अब दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, जैसे 2 पॉजिटिव नंबर है, 5 पॉजिटिव नंबर है, इनका प्रोडक्ट करो तो 10 आता है, 10 इज पॉजिटिव। तो ये का जो आंसर जो है वो आ जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट है बी द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू निगेटिव नंबर्स। तो बी का जो है आंसर क्या आता है कि दो निगेटिव नंबर्स का जो आंसर आता है वो आता है। जैसे हमने दो निगेटिव नंबर लिए, एक लिए -2 मल्टीप्लाई दूसरे लिए -5, दोनों निगेटिव नंबर्स है, इनका प्रोडक्ट करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया। तो बी क्या है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ सिंबल्स को ध्यान में रखना है। तो बी क्या आता है, पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है, तो बी पॉजिटिव आता है। सी देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव नंबर। अब सी का आंसर पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है, तो सी का आंसर ये है कि एक नंबर निगेटिव है और दूसरी नंबर पॉजिटिव है। एक -2 लिया, दूसरी +5 लिया, तो आंसर आ गया -10। तो सी का जो आंसर है वो आ जाएगा निगेटिव। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a + b + -c कितना आएगा। अगर हम a + b - c अगर फाइंड करेंगे तो ये और b दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर की जो एडिशन है वो पॉजिटिव आएगी।
तो ये और बी का जो आंसर है वो पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव नंबर में से अगर सब्ट्रैक्ट करो किसको, नेगेटिव नंबर को, पॉजिटिव नंबर में से अगर नेगेटिव नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये पहले से प्लस है और फिर ये प्लस हो गया, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया। अब देखो मान लो कि ये का आंसर था, ये बी का आंसर था और ये सी का आंसर था। अब ए का आंसर कितना है, 10 है। ठीक है, प्लस ए का आंसर लिखा प्लस, बी का आंसर भी 10 है, माइनस सी का आंसर है -10, तो यहाँ लिखेंगे -10। अब देखो 10 + 10 20 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 10, तो आंसर आ गया 30। अब ये 30 जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, हमें जो आंसर चाहिए था वो रहेगा पॉजिटिव। तो ऑप्शन में देखो और पॉजिटिव नंबर मतलब इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सिंबल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि कोई नंबर्स के ऊपर। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन दिया है और क्वेश्चन क्या है देखो, ऑब्जर्व द नंबर लाइन गिवन अबव एंड फाइंड लेंथ ऑफ BD प्लस लेंथ ऑफ CB माइनस लेंथ ऑफ AB। अब इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमें पहले BD फाइंड करना पड़ेगा, फिर CB फाइंड करेंगे और फिर AB फाइंड करेंगे, और फिर इसका आंसर फाइंड हम कर सकते हैं। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे नंबर में नहीं दिया है, यहाँ पे भी लेंथ में दिया है, तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे हर एक इसकी लेंथ कितनी होती है वो फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सब करने के लिए हमें ये नंबर लाइन को पहले क्लियर करना है। वो कैसे, यहाँ पे देखो सी का जो पॉइंट दिया है कोऑर्डिनेट वो 9/7 है, और उसके आगे नंबर बढ़ रहे हैं तो ये 2 तक गए हैं, है ना। अब ये अगर 9/7 है तो उसके पहले का 8/7 रहेगा, उसके पहले का देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8/7, उसके पहले रहेगा यहाँ पे 7/7, सॉरी 7/7 यानी ये हो गया 1। ठीक है, ये 9/7, तो इसके बाद रहेगा फिर 10/7, उसके बाद 11/7, फिर 12/7, फिर 13/7 और ये देखो 14/7 यानी 2 हो गया। अब देखो पहले BD को फाइंड करते हैं, तो BD कितना रहेगा, तो D के कोऑर्डिनेट में से B का कोऑर्डिनेट माइनस करो, तो D का कोऑर्डिनेट है 2 माइनस B का कोऑर्डिनेट है 8/7, इसको कैलकुलेट करेंगे 7 × 2 = 14, 14 माइनस 8 हो गया 6, तो ये आ गया 6/7। दूसरा फाइंड करेंगे हम CB के लिए B के कोऑर्डिनेट में से C के कोऑर्डिनेट को माइनस करो, तो B का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 8/7 माइनस C का कोऑर्डिनेट है 9/7, तो यहाँ पे 8 - 9 हो गया -1/7। फिर हम फाइंड करेंगे AB, तो AB के लिए हमें B के कोऑर्डिनेट में से A का कोऑर्डिनेट माइनस करना है। B का कोऑर्डिनेट है 8/7 माइनस A का कोऑर्डिनेट है 7/7, लिख लेते 1 की जगह, तो 8 - 7 1 हो गया, तो 1/7। अब देखो हम फाइंड करेंगे लेंथ BD प्लस लेंथ CB माइनस लेंथ AB। ठीक है, BD कितनी है 6/7 प्लस CB है -1/7 माइनस AB है 1/7। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तीनों का, तो 6 - 1 हो गया 5, 5 - 1 हो गया 4, तो आंसर आ गया इसका 4/7। अब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ये जो ऑप्शन दिए है इनको हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो पहले दी है BD, अब इसमें BD तो आई है 6/7, ये जो BD है इसकी 6/7 होगी, तो ये नहीं है। AC देखो है ना, AC फाइंड करना है, तो C में से A का कोऑर्डिनेट माइनस करो, C का कोऑर्डिनेट है 9/7 माइनस A का कोऑर्डिनेट है 7/7 यानी ये हो गया 2/7, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आ गया 2/7। CD देखो, CD यहाँ पे आया था क्या, इसमें नहीं था, तो CD फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है हमें, 2 में से D का कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, उसमें से C का कोऑर्डिनेट 9/7 माइनस करो, तो 7 × 2 = 14, 14 माइनस 9 हो गया 5, तो ये आ गया 5/7, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर है लेंथ AD, तो AD यहाँ पे नहीं आता, तो AD फाइंड करेंगे, तो D के कोऑर्डिनेट में से A का कोऑर्डिनेट माइनस करो, D का कोऑर्डिनेट 2 है माइनस A का कोऑर्डिनेट 1 है, 7/7 मतलब 1 है, तो ये इसका आंसर आ गया 1, लेकिन हमें चाहिए 4/7 जो यहाँ पे नहीं है। We will see question number 4. The coordinate of point M on the number line is 2/3. तो अब यहाँ पे M का कोऑर्डिनेट हमें दिया है 2/3।
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट यम एन एन इज 3, मतलब लेंथ यम एन जो है, यम से लेकर एन तक की जो लेंथ है वो 3 यूनिट्स है। ठीक है, आगे देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, सॉरी यहाँ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एन चाहिए, तो हमें एन का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे है, ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में पूछा गया था, और यहाँ पे हमें दो अल्टरनेटिव्स को चूज करना है, इसके दो आंसर। और दो आंसर कैसे हैं, जैसे देखो ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे यम है, तो उसके पहले यन हो सकता है, या फिर यम के बाद में यन हो सकता है। इस तरह से इसके दो आंसर आते हैं। तो यहाँ से यन से यम तक का जो डिस्टेंस है वही यहाँ पे भी है, ठीक है, चाहे लेफ्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में हो। तो हमें पहले, अब देखो यम अगर यम के राइट साइड में तो यम एन डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और यन अगर यम के लेफ्ट साइड में है तो हमें लेंथ एन एम फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी 3 यूनिट्स है, तो हमें इस तरह से हमें दो आंसर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यम एन करते हैं, ठीक है। तो यम एन यानी क्या होता है, एन के कोऑर्डिनेट में से हम यम का कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यम एन डिस्टेंस दिया है हमें 3 यूनिट्स। ओके, तो यम एन मतलब एन के कोऑर्डिनेट में से यम को माइनस करो, तो एन का कोऑर्डिनेट हमारे पास है नहीं, तो एन हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस यम का कोऑर्डिनेट लिखेंगे जो है 2/3, ये हो गया 3 यूनिट। अब क्या करो, 2/3 यहाँ नेगेटिव में है, जब आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 2/3। यहाँ पे देखो 3 3 9 + 2 11, 11/3 इसका आ गया आंसर n का। अब हम लेते हैं दूसरा डिस्टेंस nm, यानी अब मान लेते हैं कि n m के लेफ्ट साइड में है, तो nm डिस्टेंस, तो nm डिस्टेंस भी हमारे पास 3 यूनिट्स है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि m के कोऑर्डिनेट में से n का कोऑर्डिनेट माइनस करना है। m का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, 2/3, माइनस n का कोऑर्डिनेट हम n ही लिखते हैं, इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखो 2/3 पॉजिटिव है, इसको आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर अब एलएचएस में रह गया -n इज इक्वल टू 3 - 2/3। अब 3 3 9, 9 माइनस से 2 करो तो आ गया 7/3। अब ये -n की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें n की चाहिए, n का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको n इज इक्वल टू मिल जाएगा -7/3। ये हो गए इसके दो आंसर। तो पहला है 11/3 यानी +11/3, दूसरा है -7/3। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, these two are correct options. Got it? Next we will see question number 5. The coordinate of point P on the number line is 4/7. तो P का यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट दिया है 4/7। आगे देखो, the distance between the point P and Q is 9/7. तो P और Q का डिस्टेंस मतलब PQ डिस्टेंस हो गया है यहाँ पे 9/7। What are the coordinates of point Q? तो हमें Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखो जैसे इसके पहले के एग्जांपल में हमने देखा कि जो पॉइंट P है वो जो या पॉइंट Q है वो P के लेफ्ट में भी हो सकता है या राइट में भी। जैसे यहाँ पे पॉइंट P है तो लेफ्ट में Q हो सकता है या फिर राइट में भी Q हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते कि राइट में Q है तो हम P की डिस्टेंस करेंगे, और लेफ्ट में अगर है तो फिर QP डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो QP डिस्टेंस भी 9/7 है, फाइंड करने की जरूरत नहीं, वो एक्चुअली दिया है, हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके भी हमें दो अल्टरनेटिव चूज करने हैं, ये क्वेश्चन 2018 में आया था। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम PQ डिस्टेंस लिखेंगे। PQ डिस्टेंस हमें दिया है 9/7। अब PQ डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, हम Q के कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं। तो Q का कोऑर्डिनेट यानी Q मान लेते हैं, और P का जो कोऑर्डिनेट है वो 4/7 इक्वल टू हो गया 9/7। अब -4/7 को आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर वी विल गेट हियर Q इक्वल टू 9/7 + 4/7, दैट इज इक्वल टू आ गया 13/7। ठीक है, अब हम दूसरा डिस्टेंस फाइंड करेंगे QP। अब मान लेते कि Q पॉइंट P के लेफ्ट साइड में है, तो QP डिस्टेंस, अब डिस्टेंस उतना ही है P से Q तक का, वो है 9/7। अब QP फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट में से Q के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। P का कोऑर्डिनेट हमें दिया है यहाँ पे 4/7, माइनस Q का कोऑर्डिनेट है नहीं तो Q एज इट इज लिखा, फिर ये 9/7। अब 4/7 को आरएचएस में ट्रांसपोज करो, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर अब एलएचएस में रह गया -Q इक्वल टू 9/7 - 4/7, दैट इज इक्वल टू 5/7। अब ये -Q की वैल्यू होगी, हमें सिर्फ Q का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर वी विल गेट हियर Q इक्वल टू -5/7। तो ये हो गए हमारे Q के दो कोऑर्डिनेट। ठीक है,
इनमें से कौन सा ऑप्शन है? 13/7 यानी फर्स्ट ऑप्शन और -5/7 यानी फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट आंसर्स। अब यहाँ पे हमें बहुत कुछ ऐसा कि लेट एक्स वगैरह करके करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कम समय में इन आंसर्स को फाइंड करना होता है। गॉट इट? एंड नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग नंबर्स व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी यहाँ पे हमें 4 नंबर यहाँ पे दिए हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद हमें तय करना है कि ये 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो नंबर है वो पहले लिख लेते हैं, -4/9, दूसरी है 7/-18, फिर है 2/-3 और फिर है -5/12। अब इनको अगर आप गौर से देखो तो इन दो नंबर्स का डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो हमें जब दिए गए जो रैशनल नंबर्स है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज अगर करना है तो उनके हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग डिनोमिनेटर उनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं और जो एलसीएम आता है वही सबका डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये जो निगेटिव है तो सबको डिनोमिनेटर निगेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो -4/9 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/-9, ये 7/-18 तो है ही, ये 2/-3 भी है और ये 5/-12 हो गया। हमने सबके डिनोमिनेटर को निगेटिव साइन दे दिया है। हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं होता है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो न्यूमरेटर को निगेटिव साइन देना है। चलो आगे देखते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तीनों का डिनोमिनेटर सेम करो, तो इसका है 9, इसका है 18, 3 और यहाँ पे -12। अभी फिलहाल के लिए हम निगेटिव साइन को भूल जाते हैं। ठीक है, अभी देखो पहले नंबर यहाँ पे 9 है, इसके बारे में सोचो, इसको कितने से डिवाइड होता है? 3 से। तो 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 से 18 को डिवाइड करो 6 आया, 3 से 3 को डिवाइड करो 1 आया, 3 से 4 को डिवाइड करो 12 को डिवाइड करो 4 आया। अब पहले नंबर यहाँ 3 है, पहले इसी को डिवाइड करना है, तो 3 से 3 को डिवाइड होता है तो यहाँ लिखेंगे 3। 3 से 3 को डिवाइड करो 1 आया, इसको डिवाइड करो 2 आया, 1 4। अब ये 1 आ गया। अब 2 के बारे में सोचो, इसको 2 से डिवाइड होता है तो 1 1 1 2 और फिर इसको 2 से होता है 2 1 1 1 1। तो ये जो प्रोडक्ट है इनका, ये हो गया इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया फिर? एलसीएम इज इक्वल टू 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। यानी इन सबका जो डिनोमिनेटर है वो 36 आना चाहिए। अब क्या होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। अब आपको समझ लो कि सबका डिनोमिनेटर -36 है, सबको माइनस साइन है तो यहाँ पे हम -36 मान लेते हैं। सिर्फ न्यूमरेटर को समझेंगे अभी। तो यहाँ 9 की जगह, मतलब -9 की जगह -36 आना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। ठीक है, तो 4 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16 हो गया, डिनोमिनेटर में हो जाएगा -36। ये आप राइटिंग मेथड नहीं की तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर समय बचाना है ये डिनोमिनेटर मत लिखते जाओ। अभी सबका डिनोमिनेटर -36 हो गया ऐसा मान लो। तो यहाँ पे 18 से 36 को डिवाइड करो तो 2 आया, 2 से 7 को डिवाइड करो 4 आया, 3 से 36 को डिवाइड करो 12 आया, 12 से 2 को मल्टीप्लाई करो 24 आया, 12 से 36 को डिवाइड करो 3 आया, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करो 15 आया। अब इनमें आप अरेंज कराओ असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, फिफ्थ कौन सी, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर -36 है। तो सबसे छोटी ये, तो ये होगी फर्स्ट नंबर, ये होगी सेकंड नंबर, ये हो जाएगी थर्ड नंबर और ये होगी फोर्थ नंबर। अब हमें ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन है -4/9 विल बी फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? ये वाली, ये -4/9 है क्या? नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड देखो 7/-18 विल बी सेकंड नंबर पे ये है, इसका मेन ऑप्शन है -5/12, तो ये यहाँ पे नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आल्सो रॉन्ग है। थर्ड देखो 5/-12 विल बी थर्ड नंबर पे यहाँ पे कोई नहीं है, ये -5/12 है क्या? नहीं, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। 2/-3 विल बी फोर्थ नंबर पे ये है, तो ये देखो 2/-3, इसका आंसर फोर्थ नंबर पे है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह के कोई भी आंसर है, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस है, हमने इसके पहले के रैशनल नंबर में भी देखा है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि सबका डिनोमिनेटर जो एलसीएम होता है सेम करके यहाँ पे राइटिंग मेथड बचा दिया, जिससे आपका समय बचेगा। सिर्फ न्यूमरेटर कितना आता है वो देखो और फिर बाद में जो कंपेयर करो। कंपेयर करने के लिए भी इनको असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे और फिर ऐसे करेंगे, ऐसा मत करो, नंबर दे दो 1 2 3 4 इस तरह से, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो। गॉट इट?